हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एप्टी फॉर ऑल। इस वीडियो में अब हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? इन एन एपी इफ कॉमन डिफरेंस इज -4, नंबर ऑफ टर्म्स इज 7 एंड द nth टर्म यानी कि 7th टर्म इज 4, देन ए इज व्हाट? ठीक है, तो चलो हमें पता है कोई भी एपी में nth टर्म जो होता है क्या होता है? वो होता है फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इनटू द कॉमन डिफरेंस। ऐसे निकलता है nth टर्म। ठीक है, तो nth टर्म तो हमें कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है यहाँ पर। दिस इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म जो निकालना है प्लस ये कौन सा टर्म है? 7th टर्म है। n की वैल्यू 7 है तो 7 - 1 is 6 इंटू कॉमन डिफरेंस जो कि है -4। तो 6 इंटू -4 होगा -24, -24 लेफ्ट में जाएगा +24 बनेगा। 4 + 24 हो जाएगा 28। तो यहां से a यानी कि जो फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू कितना आ रही है? 28 आ रही है। हेंस द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन डी, 28। सिंपल सा ही क्वेश्चन था ये तो। इससे तो ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस अपन ने एनसीईआरटी में किए हुए हैं। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन। इन एन एपी इफ a यानी कि फर्स्ट टर्म इज 3.5, कॉमन डिफरेंस 0 है, nth टर्म इज 101, n इज 101, देन an विल बी व्हाट? यार ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है। देखो, फर्स्ट टर्म है 3.5, कॉमन डिफरेंस क्या है? 0। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? बेसिकली किसी भी टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो नेक्स्ट टर्म मिलेगा, इमीडिएटली नेक्स्ट टर्म। तो यहां पर इमीडिएटली नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 3.5 में 0 ऐड कर दो तो 3.5 ही आ जाएगा। फिर थर्ड टर्म क्या होगा? 3.5 में फिर से 0 ऐड कर दो, फिर से 3.5 मिल जाएगा। तो सिंस कॉमन डिफरेंस 0 है, कोई टर्म चेंज ही नहीं हो रहा है। सारे टर्म्स कैसे हैं? सेम है। और सारे टर्म सेम है तो 101st टर्म क्या होगा? A101। ये भी क्या होगा? 3.5 ही होगा। देयर इज नो चेंज इन वैल्यू ऑफ एनी टर्म क्योंकि d इज 0। बहुत बहुत सिंपल सा सवाल हो जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट ऑफ नंबर्स दिस इज। अब आपको बताना है क्या ये एपी है या नहीं है, और अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस क्या है। चलो देखते हैं। कोई भी टर्म या कोई भी सीरीज एपी में है या नहीं है, ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? हम किसी भी टर्म में से उससे पिछले वाला माइनस करके देखते हैं। और अगर ऐसा करने पर, सारे टर्म्स के लिए ऐसा करने पर डिफरेंस अगर सेम आता है तो वो एपी है, जिसका कॉमन डिफरेंस होगा वो जो कॉमन डिफरेंस है। तो यहां पर देखो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? -6 में से माइनस कर देते हैं -10, तो -6 + 10 यानी कि ये +4 हो गया। ठीक है भाई, वेरी गुड। इन दोनों में डिफरेंस देखें, -2 में माइनस कर देते हैं -6, तो -2 + 6 हो गया। यहां भी डिफरेंस क्या हो गया? 4 आ गया। यहां पे डिफरेंस 4 है, यहां पर भी 4 है। एक बार और चेक कर लेते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा। 2 में से माइनस करेंगे -2, तो ये हो जाएगा 2 + 2 यानी कि 4। तो जो इसका डिफरेंस है वही इसका डिफरेंस है, वही इसका डिफरेंस है। सिंस डिफरेंस सेम है, हम बोलेंगे यस दिस इज एन एपी। यहां पर कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस है 4 का। तो यस दिस इज एन एपी वेयर डी इज 4। कॉमन डिफरेंस कितना है यहां पर? 4 है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, देखो चलो आगे बढ़ते हैं। द 11th टर्म ऑफ दिस एपी इज व्हाट? अच्छा भाई, 11th टर्म चाहिए आपको, तो देखो पहले यहां पर इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है? -5 है। कॉमन डिफरेंस क्या है? अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए इसमें से ये माइनस करो, ऐसा टर्म चूज करो जिसमें से 0 माइनस करना पड़े। तो 5/2 - 0 इज 5/2। कॉमन डिफरेंस 5/2। अब एक ही चेक कर लो, काफी है, क्योंकि बोल रखा है ना एपी है। वे क्वेश्चन ने जब बोल ही रखा है एपी है तो डिफरेंस कॉमन होगा ही होगा। तो जो इसका डिफरेंस है वही सारा कॉमन डिफरेंस होगा। ये हो गया कॉमन डिफरेंस। और n की वैल्यू क्या हो जाएगी? यानी कौन सा टर्म निकालना है? 11th टर्म निकालना है। ठीक है भाई, 11th टर्म निकालना है।
तो अब A11 क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म यानी कि -5 प्लस n-1, 11 - 1 जो कि है 10 इंटू कॉमन डिफरेंस जो कि है कितना, 5/2 है, तो 10/2 हो जाएगा 5, तो ये बनेगा -5 प्लस 5 इंटू 5 इज 25, तो 25 - 5 इज 20, तो आंसर क्या आ गया यहाँ पर, ऑप्शन बी आंसर आ जाता है 20। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चंस हैं सच, बिल्कुल भी फर्स्ट एक्सरसाइज में तो सारे क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज -2 एंड द कॉमन डिफरेंस इज आल्सो -2 आर व्हाट। ठीक है, तो फर्स्ट 4 टर्म्स बताने हैं। तो देखो, पहला टर्म A1 आपको दिया हुआ है -2, A2 कैसे मिलेगा, -2 में -2 कर दो, यहां से -2 कर दो, इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। फिर A3 कैसे मिलेगा, यहां से फिर से -2 कर दो ऐड, इसमें -2 ऐड करोगे मतलब इफेक्टिवली 2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो हो जाएगा -6। फिर A4 कैसे मिलेगा, फिर से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा -8। तो -2 -4 -6 एंड -8 यानी कि ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। The 21st term of the AP whose first 2 terms are -3 and 4 is what? तो देखो, A1 दिया हुआ है -3, A2 दिया हुआ है 4, तो फर्स्ट टर्म तो -3 आ ही गया। कॉमन डिफरेंस क्या होगा यहाँ पर, किसी भी टर्म में से पिछले वाला माइनस कर दो, 4 माइनस ऑफ -3 यानी कि 4 + 3 हो जाएगा विच इज 7, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 7 आ जाता है। और अब आपसे पूछा हुआ है 21st टर्म क्या होगा, तो बहुत सिंपल सा है, A21 पूछा है ना, तो nth टर्म क्या होता है, nth टर्म होता है फर्स्ट टर्म प्लस n-1 यानी कि 20 इंटू द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है, 7 का है, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 20 इंटू 7 इज 140, तो 140 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा 137 आ जाएगा, राइट। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर सिंपल सा एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी से भी बहुत इजी चल रहा है ये तो। चलो आगे बढ़ते हैं, 7th क्वेश्चन। सेकेंड टर्म ऑफ एन एपी इज 13 एंड द फिफ्थ टर्म इज 25। चलो यहां पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, A2 दिया हुआ है और A5 दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है 13 और फिफ्थ टर्म दिया हुआ है 25, व्हाट इज द सेवेंथ टर्म, A7 की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। तो चलो भाई, बहुत सिंपल सा सवाल है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। सेकेंड से फिफ्थ टर्म जाना है, तो सेकेंड से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म गए, तो डी कितनी बार ऐड किया होगा, एक बार थर्ड पे जाने के लिए, एक बार फोर्थ पे और एक बार फिफ्थ पे जाने के लिए, तो टोटल 3 बार इसमें डी ऐड किया होगा, तब जाके 25 मिला है। सेकेंड टर्म में 3 बार कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो मिलेगा फिफ्थ टर्म जो कि है 25, तो यहां से 3D की वैल्यू इतना आ जाएगी 25 - 13 यानी कि 12, तो D कितना हो जाएगा 12/3 यानी कि 4, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 4 हो गया। अब बहुत सिंपल सा हो गया ये सवाल। अब आपको क्या करना है, फिफ्थ से सेवेंथ टर्म जाना है, फिफ्थ में एक बार D ऐड करोगे तो सिक्स्थ टर्म मिलेगा और उसमें एक बार और D ऐड करोगे तो सेवेंथ मिलेगा, मतलब फिफ्थ में 2 बार D ऐड करेंगे तो हमें सेवेंथ टर्म मिल जाएगा। D कितना है 4, 2 इंटू 4 इज 8, 8 + 23 कितना होता है 33 हो जाता है, तो यहां पर आंसर कितना हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी 33 इज द राइट आंसर हियर। फाइन, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 210। चलो भाई, तो इस एपी का फर्स्ट टर्म हमें पता है विच इज 21, कॉमन डिफरेंस क्या होगा 42 - 21, वो भी क्या है 21 ही है, कॉमन डिफरेंस भी 21 ही है, 63 - 42 करोगे वो भी 21 ही आएगा। अब हमें बताना है an दिया हुआ है,
कोई तो टर्म दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 210, nth टर्म की वैल्यू है 210। अब हमें n की वैल्यू इसमें से फिगर आउट करनी है क्या होगी। ठीक है, चलो फिगर आउट करते हैं। हमें पता है nth टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है nth टर्म। तो nth टर्म की वैल्यू क्या है, 210 है, विच इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म जो कि है 21 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू नहीं पता तो n माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा, इंटू कॉमन डिफरेंस ऑफ 21। तो ये हो जाएगा 210 इज इक्वल टू 21 प्लस n इंटू 21 इज 21n माइनस 1 इंटू 21 इज माइनस 21। तो प्लस 21 माइनस 21 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आता है 21 इंटू n इज 210। 210 को 21 से डिवाइड करोगे बचेगा सिर्फ 10, तो n की वैल्यू कितना आ गई, 10 आ गई। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे इस AP में, there are 10 terms in this particular AP, or not just 10 terms, the 10th term is 210। 10th term मतलब कौन सा टर्म 210 है ये पूछा था, so 10th term is 210 यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या है। If the common difference of an AP is 5, then what is A18 minus A13? अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। ये आए ना आप थोड़े से सोचने वाले सवाल। A13 A18 AP का, AP में फर्स्ट टर्म होगा, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म टिल 13th होगा, फिर 18th होगा। अब देखो समझो यहाँ पर, अब आपको वो प्रॉपर इक्वेशंस बनाने की जरूरत नहीं है कि A13 होता है A प्लस 12 इंटू डी, ये होता है A प्लस 17 इंटू डी, फिर उनका कॉमन डिफरेंस देख रहे हैं, वो सब मत करो, डायरेक्टली देखो समझो। यहाँ पर MCQ है ना, स्टेप से फर्क नहीं पड़ता। 13th टर्म से 18th टर्म जाने के लिए हम कॉन्सेक्यूटिवली डी ऐड करेंगे, एक बार डी ऐड करेंगे तो 14th मिलेगा, एक और बार ऐड करेंगे तो 15th टर्म मिलेगा, फिर 16th, फिर 17th और फिर जाके 18th मिलेगा। तो A13 में हमें डी ऐड करना पड़ेगा, कितनी, 1 2 3 4 5 बार। इसमें 5 टाइम्स डी ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 18th टर्म मिल जाएगा। 13th टर्म में 5D ऐड करेंगे तो 18th टर्म मिल जाएगा। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा A18 माइनस A13, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 टाइम्स ऑफ D हो जाएगी। और D हमें दिया हुआ है कितना है, कॉमन डिफरेंस इज 5, तो 5 इंटू 5 ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 18th टर्म में और 13th टर्म में जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या दिया है यहाँ, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच द डिफरेंस बिटवीन 18th एंड द 14th टर्म इज 32। तो ये तो वैसे ही क्वेश्चन हो गया, अभी ये वाला किया था। तो देखो डायरेक्टली सोचो भाई, 18 और 13th टर्म, 18 माइनस 13 क्या होता है, 5 होता है। तो 13th टर्म में 5 टाइम्स डी ऐड करेंगे तो 18th टर्म मिलेगा। तो यहां पर भी सिंपल सा लॉजिक है, छोटा टर्म यहां पर है A14, A14 से मुझे A18 जाना है, कैसे जाएंगे, 18 माइनस 14 इज 4D, तो 14th टर्म में 4D ऐड करूंगा तो मुझे 18th टर्म मिलेगा, यानी 4D इज इक्वल टू 18th टर्म माइनस 14th टर्म। और ये कितना दिया हुआ है अपने को, इसकी वैल्यू 32 दी हुई है, तो 4D इज इक्वल टू 32, तो D कितना आ गया यहाँ से, 8 आ गया। निकालना क्या था, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, ये लो भैया, कॉमन डिफरेंस इज 8, इस AP का कॉमन डिफरेंस इज 8 हो गया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन पर। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, two APs have the same common difference. The first term of one of these is -1 and that of the other is -8. Then the difference between their fourth terms is what? तो देखो दो APs दिए हुए हैं, AP1, AP2, ठीक है ना। अब जो फर्स्ट AP है उसका फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -1 और दूसरी AP का जो फर्स्ट टर्म है वो दिया हुआ है -8। और हम बात कर रहे हैं इनके फोर्थ टर्म में डिफरेंस क्या होगा इसके बारे में। तो सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इसका भी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म्स में डिफरेंस क्या होगा ये हमें निकालना है।
तो इतना समझो दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, वो सेम दिया हुआ है, दे हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। तो देखो फर्स्ट टर्म से फोर्थ टर्म जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -1 जो फर्स्ट टर्म था उसमें 1 2 3 बार डी ऐड करना पड़ेगा, तो इसका फोर्थ टर्म क्या होगा, -1 + 3d। सिमिलरली इसका फोर्थ टर्म क्या होगा, -8 में 1 2 3 बार डी ऐड करना पड़ेगा, तो -8 + 3d। अब इतना समझो, इसको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत भी नहीं है सच। अगर मैंने पहले तो देखो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, -8 माइनस ऑफ -1, तो -7 का डिफरेंस है। अब तुम +7 -7 कुछ भी ले सकते हो, इसमें से -8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो +7 आएगा, -8 में से -1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -7 आएगा। तो डिफरेंस प्लस या -7 कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन किस में से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उस पे, ठीक है। नाउ अब इन दोनों में जो भी डिफरेंस है +7 -7, वही डिफरेंस होगा इन दोनों टर्म्स में भी। क्यों होगा समझो भाई, इट्स लाइक कि एक नंबर दूसरे से 7 ज्यादा है, लेट्स से दोनों में अगर मैं सेम नंबर ऐड करूं तो दोनों सेम अमाउंट से बढ़ेंगे, तो क्या इनके बीच में डिफरेंस बढ़ेगा या कम होगा, ना तो बढ़ेगा ना कम होगा, क्योंकि सेम नंबर ऐड कर रहे हैं, है ना। यही हमारा इनइक्वालिटीज का भी फंडा होता है ना, कि भाई 3 2 से बड़ा है और मैं सेम नंबर ऐड कर दूं दोनों तरफ, तो क्या इनइक्वालिटी चेंज होती है, नहीं चेंज होगी, 3 2 से बड़ा ही रहेगा और जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रहेगा, ये जो डिफरेंस है वो चेंज नहीं होगा। वही चीज हम यहां यूज कर रहे हैं कि इन दोनों में डिफरेंस अगर +7 -7 जो भी जिस भी ऑर्डर में मानो, तो इन दोनों में भी डिफरेंस वही होगा। और चाहो तो तुम सब्ट्रैक्ट करके भी दे सकते हो, nth टर्म का फॉर्मूला लगा लिया यहां पर, nth टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, सेम यहां से आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस कर देते हैं, तो भाई -8 + 3d में से सब्ट्रैक्ट कर दो ये वाला टर्म -1 + 3d, तो -8 + 3d इज इक्वल टू ये हो जाए, सॉरी +1 एंड -3d, ये हो गया डिफरेंस, इक्वल्स टू नहीं, डिफरेंस ही चाहिए था। तो -3d + 3d कैंसल्स आउट, -8 + 1 इज -7। उल्टा करते इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करते तो +7 आंसर आ जाता, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, प्लस या -7, वही है जो यहां पर फर्स्ट टर्म में डिफरेंस था, वही डिफरेंस है फोर्थ टर्म्स में भी। तो आपका आंसर क्या होगा, +7 तो है नहीं ऑप्शन में, तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, -7 वुड बी द राइट आंसर हियर, ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। If 7 times the 7th term of an AP is equal to 11 times its 11th term, then its 18th term will be what? Okay. चलो, तो ये दिया हुआ है 7 times the 7th term is equal to 11th times the 11th term, ऐसा दिया हुआ है, और इसका 18th term पूछा है कि 18th term क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि भाई इसका जो फर्स्ट टर्म है वो a है और कॉमन डिफरेंस जो है वो d है। फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस d मान लेते हैं अपन। तो चलो इक्वेशन बनाते हैं अब। अच्छा पहले ये देखो निकालना क्या है, निकालना है हमें 18th टर्म, वो क्या हो जाएगा, a + 17 इंटू डी। nth टर्म कैसे निकलता है, a + n-1d, तो वो हो जाएगा a + 17d। अब यहां पर आते हैं जो दिया हुआ है, 7 टाइम्स ऑफ 7th टर्म क्या होगा, a + 6d विच इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म क्या होगा, a + 10 इंटू डी, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 7a + 42d, 7 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इज 11 टाइम्स ऑफ a + 110d। तो 110 में से 42 में अगर माइनस करूंगा तो 58 + 10 68d, तो ये आ जाएगा। और 11a में से 7a माइनस करेंगे तो 11a - 7a ये हो जाएगा 4a + 11a - 7a, राइट में 4a और ये 68, तो लेफ्ट में क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा, ठीक है। अब तुम देख रहे हो यहाँ पर 4 और 68 दोनों में 4 का फैक्टर कॉमन है, 4 का फैक्टर कॉमन बाहर निकालते हैं, तो ये बचेगा a + 17 इंटू डी।
68 होता है 4 इंटू 17, 4 का फैक्टर बाहर निकाला, बचेगा 17। 4 से डिवाइड कर दो, 0/4 इज 4 इज इक्वल टू, इसको 4 से डिवाइड करोगे 4 कैंसिल आउट होगा, बचेगा a प्लस 17d। तो यही तो निकालना था हमें, है ना, a प्लस 17d ही तो निकालना था। तो इसकी वैल्यू कितना आ गई, 0 आ गई। मतलब 18th टर्म क्या है, 18th टर्म ऑफ दिस सीरीज विल बी ऑप्शन डी, 0 यहां पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहां पर हमें निकालना है फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ दिस एपी। तो ये जो एपी है इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, ये देखो। पहले कॉमन डिफरेंस होगा किसी भी टर्म में से माइनस कर दो पिछले वाला, इसमें से -8 में से पिछले वाला यानी -11 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा -8 + 11, ये हो जाता है +3। तो हम 3 ऐड करते जा रहे हैं, तो आगे जाने के लिए 3 ऐड करते जा रहे हैं, तो वापस आने के लिए, उल्टा आने के लिए क्या करेंगे, 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सिंस मुझे क्या चाहिए, फोर्थ टर्म फ्रॉम दी एंड चाहिए, तो मैं एंड से लेफ्ट की तरफ आता हूं। तो वो सीरीज अगर हम लिखेंगे तो सबसे पहला टर्म मिलेगा 49, नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगा, अब फोर्थ टर्म ही निकालना है ना, तो मैनुअली कर लेते हैं। तो आगे जाने के लिए 3 ऐड कर रहे थे, तो उल्टा आने के लिए 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 49 - 3 हो जाएगा 46, 46 - 3 होगा 43, और 43 - 3 हो जाएगा 40। तो फोर्थ टर्म फ्रॉम दी एंड कितना है, ऑप्शन बी 40 है। बहुत ही सिंपल सा था ये तो, इसमें तो कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ नहीं लगाना, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स जो दिए हैं ना वो बहुत ईजी से दिए थे। ठीक है, चलो तो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14th वाला। The famous mathematician associated with finding the sum of the first 100 natural numbers is who? Well, ये तो this is Mr. Gauss. Mr. Gauss है जिन्होंने ये sum of first 100 natural numbers का जो फॉर्मूला है वो निकाला था। ठीक है, इसमें तो कुछ खास भी नहीं है, इसको छोड़ते हैं, चलो आगे बढ़ो। 15th क्वेश्चन, if the first term of an AP is -5 and the common difference is 2, then sum of the first 6 terms is what? चलो तो भाई sum of n terms का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, n/2 times of twice of first term plus n-1 into common difference, ये होता है sum of n terms का फॉर्मूला। तो निकाल लेते हैं भाई, sum of 6 terms चाहिए, तो ये हो जाएगा 6/2 times of ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, -5 दिया हुआ है, तो ट्वाइस ऑफ -5 हो जाएगा -10 प्लस 6 - 1, ये हो जाएगा 5 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये देखो 5 इंटू 2 10 है, +10 -10 ये क्या बन गया, ये तो इफेक्टिवली 0 बन गया, और 0 इंटू 6/2 इज 0। तो सम क्या आ गया यहाँ पर, सम आ जाता है हमारा 0। ये तो बेसिकली ये जो एपी है इसमें कुछ टर्म्स पॉजिटिव होंगे, कुछ टर्म्स नेगेटिव होंगे, इनका कुल मिला के सम क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर भी हमें सम निकालना है, सम ऑफ 16 टर्म्स। तो सम ऑफ 16 टर्म्स क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वही है जो पिछले क्वेश्चन में देखा था, नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 इंटू ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट टर्म, तो ट्वाइस ऑफ 10 इज 20 प्लस n-1, 16 - 1 इज 15 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पर, 6 - 10 इज -4, 2 - 6 इज ऑल्सो -4, तो कॉमन डिफरेंस है -4। ठीक है, चलो देखते हैं, तो 16/2 इज 8 टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा 20, 15 इंटू -4 इज -60। ठीक है, तो 8 टाइम्स ऑफ, ये हो गया -40, दिस कम्स आउट टू बी -320। तो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए, 16 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एपी इफ फर्स्ट टर्म इज a, nth term is 20 and sum of n terms is 399, then what is the value of n? अरे वाह, वेरी गुड। तो यहां पर हम सम ऑफ एन टर्म्स का थोड़ा सा डिफरेंट वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या होता है सम ऑफ एन टर्म्स, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये भी हमने देखा हुआ है ना, इस तरीके से भी सम ऑफ एन एपी निकाल सकते हैं।
क्यों? क्योंकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिए ही हुए हैं, मुझे बस n की वैल्यू निकालनी है। ये पता है, ये पता है, ये आसानी से आ जाएगा। तो सम ऑफ n टर्म्स तो दिया ही हुआ है 399, ये हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म जो कि है 1 प्लस लास्ट टर्म जो कि है 20, तो ये हो जाएगा 21। तो 399, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा और 21 नीचे डिवाइड होगा, राइट साइड में बचेगा सिर्फ n। चलो, तो पहले तो ये 3 से कैंसिल आउट होगा 7, और 3 से ये जाएगा 133 टाइम्स, और 133 जाएगा 7 से, 7 1 जा 7, बचेगा 6 3 19, 19 इंटू 2 इज 38। तो n की वैल्यू कितना आ गई? 38 आ गई। तो कितने टर्म्स हैं यहाँ पर? कितने टर्म्स का सम की बात कर रहे हैं हम? 38 टर्म्स के सम के बारे में बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज व्हाट? तो पहला मल्टीपल तो होता है 5 इंटू 1, दूसरा होगा 5 इंटू 2 10, तीसरा होगा 5 इंटू 3 15, फिर 5 इंटू 4 20, और फिर 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। अब सिंस 5 ही टर्म्स हैं, तो चाहो तो तुम मैन्युअली ऐड कर सकते हो, वरना फॉर्मूले से भी कर सकते हो। मैन्युअली ऐड करके देखते हैं। 25 और 5 30, 30 और 10 40, 40 प्लस 20 60, 60 प्लस 15 75, सम आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। ये तो मैंने मैन्युअली निकाल के बताया। वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट इट यूजिंग फॉर्मूला ऑल्सो। ठीक है, अच्छा रुको रुको रुको, क्या करना है यहाँ पर? द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज व्हाट? 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, तो पहला मल्टीपल 3 इंटू 1 3 होगा, फिर 3 इंटू 2 6 होगा, फिर 3 इंटू 3 9, फिर 3 इंटू 4 12, और फिर 3 इंटू 5 15। ये आ गए 5 मल्टीपल, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो तुम चाहो तो मैनुअली भी ऐड कर सकते हो। मैनुअली ऐड करोगे 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 12 30, 30 प्लस 15 इज 45। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 45। ये ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अभी फॉर्मूला यूज़ करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी ऐड कर ही लेते हैं। अब ये जो है मल्टीपल्स जो है ना, ये एपी में है। 6 माइनस 3 इज 3, 9 माइनस 6 इज 3, 12 माइनस 9 इज 3। कॉमन डिफरेंस है सब में कितना? 3 का ही कॉमन डिफरेंस आ रहा है। सिंस 3 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ सम ऑफ एन एपी का फॉर्मूला लग जाएगा। सम ऑफ 5 टर्म्स हो जाएगा n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म जो कि है 18। तो 18/2 इज 9, 9 इंटू 5 इज ऑल्सो 45। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर आ जाएगा 45 ही। ठीक है, एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज 5.1 ऑफ एग्जाम्पलर। थैंक यू।